हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करना। आज का क्वेश्चन है ज़ीरो वन मैट्रिक्स। ज़ीरो वन मैट्रिक्स बेसिकली क्या कहता है, चलो इसका एक एग्जांपल उठा के एंड उसको समझते हैं। तो ज़ीरो वन मैट्रिक्स बोलता है, इसमें बेसिकली हमें एक और मैट्रिक्स देनी है। ठीक है, एक और मैट्रिक्स चाहिए हमें, जिसके अंदर हमें ज़ीरो से डिस्टेंस बताना है। ठीक है, एक और मैट्रिक्स रिटर्न करनी जिसके अंदर जीरो से डिस्टेंस बताना है। तो फर्स्ट सेल में क्या होगा, जीरो से डिस्टेंस जीरो, बिकॉज इट सेल्फ कंटेन जीरो। सेम फॉर लाइक ऊपर वाले तीन के लिए सेम है, एंड नीचे यहाँ पे भी जीरो, जिसमें जीरो है तो इट्स जीरो। तो अब वन है, वन के लिए कैसे मतलब नियरेस्ट जीरो क्या होगा, नीचे तो नहीं, नीचे वन है तो इधर, इधर एंड इधर। सो तीनों साइड है, बट तीनों साइड क्या है, लाइक सेम है, आंसर वन है। सो वी कैन पुट वन। मिनिमम लेंगे तीनों साइड से जो भी आंसर आता है, अगर बड़ा मैट्रिक्स होगा तो। देन फिर यहाँ पे ज़ीरो एंड वन के लिए, देन इसमें नियरेस्ट टॉप पे है, नहीं तो इस रास्ते जाओ या इस रास्ते जाओ। सो इट लाइक थोड़ा ज़्यादा है, लाइक इसमें टू है, इसमें भी टू है, तो इसमें वन है, तो एक डिस्टेंस हुआ इसका। अभी देखो इसका समझो, तो इसमें लेफ्ट में नहीं है, राइट में नहीं है, टॉप में नहीं है, बॉटम जा नहीं सकते। फिर जहाँ भी गए वहाँ से एक स्टेप और आगे ले लो, तो ये टू आ गया, यहाँ पे भी टू हो गया, यहाँ से भी टू हो गया, मिनिमम टू है। सो बेसिकली यू कैन पुट टू एंड इसका वन है। तो ऐसा कुछ मैट्रिक्स बना के हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम ब्रेडथ फर्स्ट सर्च यूज़ कर सकते हैं। ब्रेडथ फर्स्ट सर्च क्या होता है, आपने कि मतलब जैसे ये वन है, ठीक है, वन के हम चारों तरफ जाएंगे। ठीक है, पहले चारों तरफ गए, अगर मतलब समझो ये इसमें और भी सेल्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चारों तरफ जाते हैं, एंड देन अगर वहाँ पे हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो एक एक पोजीशन हर जगह से और, ठीक है, आगे जाते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे मल्टी सोर्स बीएफएस यूज़ करने वाले हैं, मतलब मल्टीपल सोर्सेस होंगे हमारे पास जहाँ से बीएफएस लगेगा। मतलब जैसे अभी बेसिकली करने वाले हैं ज़ीरो, ज़ीरो जितने भी है ना ज़ीरोज़ को लेके, एंड देन वहाँ से हम जो भी वन है उसका मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेड फर्स्ट सर्च के लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए होगा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जाना है। तो उसके लिए डायरेक्शंस डिफाइन कर लेते हैं एक एरे में। ठीक है, और इसको छोटा कर लेते हैं, डायरेक्शंस। तो न्यू इन, तो वन ज़ीरो होगा, एक होगा ज़ीरो वन, माइनस वन ज़ीरो, एंड दूसरा होगा ज़ीरो माइनस वन। ये हमारे चार डायरेक्शंस डिफाइन हो गए। एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च के लिए और क्या आता है यूज़, क्यू। ठीक है, क्यू के अंदर हम अरे रखेंगे, बेसिकली इसमें कोऑर्डिनेट्स रहने वाले हैं, लाइक ज़ीरो वन वन ज़ीरो, बेसिकली वॉट एवर द कोऑर्डिनेट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो वो रखने वाला है। क्यू इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, तो जावा में क्यू लिंक लिस्ट से करते हैं। देन फॉर एंड आई इक्वल टू ज़ीरो। अब मैट्रिक्स में क्या करना है हमें, मैट्रिक्स में हमें ट्रैवर्स करना है, j less than at 0 dot length and j plus plus। हाँ, तो अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, हम जो भी जीरोज हैं वहाँ से मल्टी सोर्स बीएफएस लगाने वाले हैं। तो जो भी अगर मैट्रिक्स आई जे अगर इक्वल टू ज़ीरो हो गया, ठीक है, फिर मैट्रिक्स आई जे इक्वल टू ज़ीरो है या फिर नहीं है, तो अगर इक्वल टू ज़ीरो है तो हम उसको क्यू में ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्यू में ऐड करेंगे कैसे, न्यू इंट एंड देन आई जे, इसका हमने कोऑर्डिनेट ऐड कर लिया बेसिकली। एंड अगर क्यू में मतलब नहीं डालना हमें, तो बेसिकली अगर देखो दो ही चीज़ है ना हमारे पास, ज़ीरो है या वन है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए या तो हम क्या बोलते हैं, विजिटेड या फिर कैलकुलेटेड का अलग से एरे बना सकते हैं, या फिर इसी मैट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम अभी इसी को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, कैलकुलेटेड है या नहीं काउंट करने के लिए, तो उसको माइनस वन कर देंगे। ठीक है, अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स माइनस वन पड़ा हुआ है तो उसका मतलब क्या है,
कि वो कैलकुलेटेड नहीं है, बिकॉज हम इसी मैट्रिक्स को मैनिपुलेट करके एंड देन इसी को रिटर्न करने वाले हैं, इसी में रिजल्ट रिटर्न करने वाले बेसिकली। तो जो जीरो है उसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं, बिकॉज उसका खुद से डिस्टेंस जीरो है। बट जो वंस हैं उसको मैंने -1 कर दिया अभी, क्योंकि वो बस इंडिकेट करेगा इट इज विजिटेड और नॉट, या फिर कैलकुलेटेड और नॉट। ठीक है, तो अपना BFS का लाइक नॉर्मल रन करते हैं। क्यू, अगर जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है, फिर साइज निकाल लो, क्यू डॉट साइज, एंड फिर अब फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन साइज एंड i प्लस प्लस। तो बेसिकली जितनी भी साइज है उसके लिए आइटरेट करो एंड हम क्यू से पोल करते रहेंगे। पोल मीन्स क्यू से हम निकालते रहेंगे करंट जो भी आएगा, क्यू डॉट पोल। हाँ, अब यहाँ पे सारे डायरेक्शंस में जाएंगे, ठीक है। तो देखते जाओ, आपको अगर कुछ डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आई कैन क्लियर। बाकी करते हैं x इक्वल टू करेंट जीरो। देखो करेंट जीरो मीन्स अभी का x मतलब x कोऑर्डिनेट, एंड फिर अब डायरेक्शन, ये d है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन का जीरो, डायरेक्शन का x कोऑर्डिनेट, तो उसमें ऐड कर रहे हैं, तो बेसिकली वो देगा लाइक x कोऑर्डिनेट। अगर फर्स्ट वाला देखे तो करंट जीरो है, अब तो ये 1 पे आए होंगे, मतलब ये यहाँ पे आए होंगे, तो 0 + 1 वैसे। सो वही ट्रैवल कर रहे हैं हम बेसिकली, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, एंड सिमिलरली करंट 1 प्लस d1। तो ये हमारा नया x और y आ गया। अब हमने नया निकाल तो लिया जैसे फर्स्ट के लिए, तो ये तो आउट ऑफ बाउंड जा सकता है, एंड वो फिर हमें एक्सेप्शन दे देगा, तो वो चेक भी लगाना है हमें। ठीक है, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन मैट्रिक्स डॉट लेंथ, तो ये सेफ्टी चेक्स हमें लगाने हैं बेसिकली, एज केसेस हमें कवर करने हैं। x इक्वल y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y is less than matrix 0 dot length and matrix x and y is 1। so matrix x and y हमारा -1 होना चाहिए ना, या क्योंकि अगर कैलकुलेटेड नहीं है, तो अगर कैलकुलेटेड नहीं है तभी हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैट्रिक्स एक्स वाई इक्वल टू 1 प्लस मैट्रिक्स करंट 0। तो अभी ये लिख लेता हूँ पहले, फिर बताता हूँ आपको, एंड करंट 1। तो ये देखो, ये बेसिकली क्या है, मैट्रिक्स एक्स वाई, तो जो हमने कैलकुलेट किया है, ऊपर गए हम, तो अगर ऊपर गए एंड वो कैलकुलेटेड नहीं है, सपोज मतलब ये एग्जांपल ले लो कि यहाँ पे थे हम, यहाँ पे ऊपर गए, ये कैलकुलेटेड नहीं था, कैलकुलेटेड नहीं था, और इसका हमारे पास रिजल्ट था, बस एज्यूम करो, वैसे होगा नहीं। या फिर ऐसे ले लो, यहाँ ये हम यहाँ से इधर गए, सॉरी जीरो से जा रहे हैं ना, तो यहाँ से इधर गए और ये हमारे पास कैलकुलेटेड नहीं था, इसका डिस्टेंस हमें पता है कितना है, जीरो से, जीरो है। एंड फिर ये यहाँ पे आ गए तो क्या होगा, जीरो प्लस एक एक डिस्टेंस क्या है ना, 1 + 0, वही है 1 + 0। करंट वाला जो भी है उसका हमारे पास कोऑर्डिनेट है, एंड फिर उसमें 1 प्लस कर देंगे एंड विल गेट द आंसर। ठीक है, आंसर तो मिल गया। तो क्यू में अब ऐड भी करोगे ना, अगर इसका आंसर मिल गया आपको तो आप क्यू में रख लो, मतलब एक तो मैट्रिक्स एक्स वाई -1 से वो चेंज हो गया, एंड क्यू में ऐड इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अब इससे यहाँ का डिस्टेंस भी तो चाहिए हमें, क्योंकि हम जीरो को ले रहे हैं, पहले जीरो से हर जगह जाएंगे जिसका भी डिस्टेंस हो। बेसिकली हमने जीरो को पता है स्टार्टिंग में क्यों रखा, क्योंकि हमें पता है उसका डिस्टेंस खुद से क्या है, सो वी नो द डिस्टेंस। तो जिनका भी डिस्टेंस हमें पता चल जाता है हम उसको क्यू में रख लेते हैं एंड बाकियों का डिस्टेंस निकालते हैं। ओके गॉट इट। चलो, तो न्यू इंट एक्स वाई इसमें डाल दिया बस,
हमने निकाल लिया, सब कुछ हमारे पास आ गया, मैट्रिक्स में पड़ा हुआ है। तो अब इसको रन करके देखेंगे। भाई कंपैरिजन एरर दे दिया। ओके, जस्ट अ स्मॉल मिस्टेक, कॉमा की जगह डॉट लगा दिया। ओके, तो हमारे टेस्ट केसेस तो चल रहे हैं। ठीक है, चलो अब इसको सबमिट करके देखते हैं। सबमिट में हो गया गाइस। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। आज से मतलब मैं डेली स्टार्ट करने वाला हूँ। देखो स्ट्रीक 1 है, तो साथ साथ में करते हैं, स्ट्रीक बनाते हैं। एंड प्लेसमेंट वगैरह अगर आपका आ रहा है तो उसके लिए ये तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। लाइक यू विल गेट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एवरी डे। सो प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है, तो करते रहो। चलो, बाय बाय, थैंक यू।